हेलो बच्चों, आप लोगों की विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा 10 फरवरी और 11 फरवरी को लगी हुई है। बच्चों समय बहुत कम है। आज देखिए 3 फरवरी हो गई और कुल 7 या 8 दिन आपके पास बच्चे हैं और अपनी तैयारी को परखने के लिए और जांचने के लिए हमारे वीडियो को देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। बच्चों जो 10 और 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है ना, वो आपके जो आपने सेंटर जहाँ से आपने फॉर्म भरा होगा, जैसे कि विद्या ज्ञान सीतापुर से फॉर्म भरा है तो विद्या ज्ञान सीतापुर में आपका एग्ज़ाम होगा, और यदि आपने बुलंदशहर से फॉर्म भरा है तो विद्या ज्ञान बुलंदशहर में आपकी परीक्षा होगी। जैसा बच्चों आपको पता है कि कुल 6000 बच्चे पास किए गए हैं विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में। 3000 लड़के और 3000 लड़कियाँ। इन 600 में से 6000 में से 200 बच्चों को उनको सिलेक्ट करना है। बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा है, कड़ा कंपटीशन है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लापरवाही ना करें, क्योंकि हम एक टीचर हैं और टीचर का काम होता है बच्चे को अलर्ट करना, बच्चे को सावधान करना। यदि अभी भी आपकी तैयारी ना हुई हो तो हमारे यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं विद्या ज्ञान के। उन वीडियो को देखें और बार बार देखें, जिससे कि आपका क्या होगा बच्चों, आपकी तैयारी में इजाफा होगा, यानी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे विद्या ज्ञान की परीक्षा से संबंधित और वीडियो डालिए और भी वीडियो अपलोड करिए, जिससे कि हमको जानकारी अच्छी प्राप्त होती रहे। क्योंकि बच्चों विद्या ज्ञान की जो मुख्य परीक्षा है इसमें कंपटीशन बहुत टफ है। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आपकी जो किताब है ना बच्चों, कक्षा 4 की, यानी क्लास 4th की जो बुक है आपकी, जो आपने पढ़ी थी, अभी तो आप 5th में होंगे, 5th की पेपर देंगे और उसके बाद फिर 6th में आपका एग्ज़ाम हो। 6th में आपका जो है परीक्षा के लिए आपने फॉर्म भर रखा है विद्या ज्ञान वाला, तो उसमें आपका फिर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप पढ़ाई अच्छे से करोगे, मेहनत करोगे, ठीक है ना, हार्ड वर्क। चलिए, तो हम आज आपके एक नया चैप्टर लेके आए, स्वशासन। बच्चों स्वशासन मैंने होता है अपना शासन। अपना शासन मैंने हम सभी लोगों का शासन, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जो देश है वो क्या है, भारत। हम अपने एक देश भारत में रहते हैं और भारत के अंदर जो है राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब ऐसा प्रदेश जहाँ पे केंद्र का शासन हो, ठीक है, प्रदेशों से मिलकर बना है। पूरे देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए केंद्र स्तर पर बच्चों, केंद्र स्तर पर, यानी जहाँ पर प्रधानमंत्री हमारे मोदी हैं वो केंद्र स्तर होता है, वो केंद्र सरकार वहाँ पर होती है। और राज्य स्तर यानी जिस राज्य में आप रहते हो उस राज्य में, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उस राज्य का जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो राज्य सरकार है। एवं स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार होती है बच्चों, जहाँ हम लोग रहते हैं, जिस ज़िले में रहते हैं, जैसे कि मैं कानपुर ज़िले में रहता हूँ, तो कानपुर ज़िले में जो है कानपुर में जो है नगर निगम है और वहाँ पर मेयर होते हैं, वहाँ की सरकार है ना, सभासद होते हैं, इस तरह से। तो जब किसी स्थान पर का शासन वहाँ के लोगों द्वारा चलाया जाए बच्चों, देखो हमने भी बोला ना कि जब किसी स्थान का शासन वहाँ के लोगों द्वारा संचालित किया जाता है उसे स्थानीय शासन कहते हैं बच्चों, स्थानीय स्वशासन कहते हैं। आप याद रखिए इस बात को कि जब किसी स्थान का शासन वहाँ के लोगों द्वारा संचालित किया जाता है तो उसे स्थानीय शासन कहते हैं बच्चों। आगे देखिए, गांव की सार्वजनिक सुविधाओं का बच्चों, गांव की सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध कराने एवं अन्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था होती है। पंचायती राज्य व्यवस्था होती है। पंचायती राज्य व्यवस्था 3 स्तर पर कार्य करती है। एक होता है ग्राम पंचायत, जैसे आपने देखा होगा आपके गांव में भी पंचायत होगी, पंचायत भवन बना होगा, ठीक है ना, वहाँ पर प्रधान होंगे, तो वो ग्राम पंचायत हो गई। फिर ग्राम पंचायत से ऊपर चलते हैं तो क्षेत्र पंचायत आती है, क्षेत्र पंचायत से ऊपर चलते हैं तो जिला पंचायत आती है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं रहता हूँ कानपुर, क्या है, जिला है, और कानपुर जिले के अंदर आता है आपका जिला कानपुर हो गया, और जिले कानपुर के अंदर आपका जैसे मान लेते हैं आता है गुजैनी गांव। तो ये जो गुजैनी है ये क्षेत्र पंचायत है। क्या है? क्षेत्र। गुजैनी क्या है? क्षेत्र है, क्षेत्र पंचायत। और गांव में आ जाएगा हमारा ग्राम पंचायत, ठीक है ना। तो सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत, उससे बड़ी इकाई क्षेत्र पंचायत, उससे बड़ी इकाई जिला पंचायत।
ठीक है। अब देखिए बच्चों, ग्राम पंचायत में क्या होता है, ग्राम पंचायत के प्रमुखों को ग्राम प्रधान कहते हैं। आपको भी बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बताइएगा जरूर। इसके सदस्यों एवं प्रधान का चुनाव गांव के वयस्क यानी 18 वर्ष, बच्चों जो चुनाव में वोट डालने का जो अधिकार है ना, उसकी जो आयु होती है वो 18 वर्ष होती है, याद रखिएगा, नागरिकों द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है, याद रखिए, ठीक है। अब देखिए ग्राम पंचायत का काम क्या होता है, तो ग्राम पंचायत गांव में पीने के पानी की व्यवस्था, नाली और खड़ंजे बनवाने का काम करती है, और ये भी हिसाब रखती है कि कितने लोगों का जन्म हुआ और कितने का मृत्यु, उसका हिसाब रखती है। ग्राम पंचायत गांव में पढ़ाई लिखाई, आंगनबाड़ी, चिकित्सा और दूसरे विकास कार्यों की देखरेख भी करती है बच्चों। ग्राम सभा उस गांव के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों से मिलकर बनती है, ठीक है बच्चों। लोकेपुर गांव, लोकेपुर गांव में पीने के पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, और इसके लिए पंचायत के सभी सदस्यों की बैठक हुई। सभी ने मिलकर पानी की समस्या को दूर करने के लिए एक विचार किया कि पंचायत के सदस्यों ने कुआं साफ करने और हैंडपंप को गहरा करने के विकल्प पर विचार किया, जिससे गांव को पानी के बिना न रहना पड़े, आगे भी पानी की समस्या ना हो, इसलिए वर्षा जल के संचयन की योजना बनाई। विकास कार्यों के लिए उपलब्ध जो भी धन था उसे तुरंत कुआं साफ कराने एवं हैंडपंप के सुधार के लिए दिए जाने का निर्णय लिया गया बच्चों। एक गांव है लोकेपुर गांव, यहाँ पानी की प्रॉब्लम थी, तो वहाँ के जो पंचायत ग्राम प्रधान हैं और वहाँ के जो सदस्य हैं उन सब ने मिलकर ये विचार किया कि वहाँ पर जो कुआं है उसकी साफ़ सफाई कराई जाए, और जो आपका नल है वो उसमें पानी कम आने लगा या पानी नहीं आ रहा तो उसमें और भी ज़्यादा उसको गहरा करके जो है पानी की समस्या को दूर किया जाए। और एक व्यवस्था की गई कि जो पानी की समस्या हो रही है उसके लिए वर्षा का जो जल है उसका संचयन किया जाए, ठीक है बच्चों। तो यही सब काम ग्राम प्रधान के होते हैं। अब बात आती है क्षेत्र पंचायत। तो बच्चों देखिए क्षेत्र पंचायत का काम क्या होता है, ग्राम पंचायत से मिलकर बच्चों, ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक क्षेत्र पंचायत बनती है, जिसके प्रमुख को ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत अपने क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था, वृक्षारोपण, सड़कें बनवाना, कृषि योग्य भूमि का विकास आदि का काम करती है। कौन? क्षेत्र पंचायत। अब आती है जिला पंचायत। जिले के सभी क्षेत्र पंचायत से मिलकर जिला पंचायत बनती है। उसके मुखिया को जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। जिला पंचायत जिसके जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों को करती है, जैसे सड़क, पुल या आदि का निर्माण। तो नगर पंचायत में तो छोटे नगरों की व्यवस्था या विकास के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है। नगर पालिका परिषद नगर पंचायत से बड़े नगरों की व्यवस्था के लिए नगर पालिका परिषद होती है। नगर निगम नगर पालिका से बड़ी होती हैं। नगर पालिका परिषद जो है नगरों में जिन नगरों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पर नगर निगम की व्यवस्था की गई है। इसके गठन के लिए नगर को अलग अलग क्षेत्रों वार्डों में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड के एक सदस्य चुना है, जिसका चुनाव नगर में 18 वर्ष बच्चों देखिए उससे अधिक आयु के लोग मतदान द्वारा करते हैं। मतदान माने चुनाव कर, ठीक है ना। वे नगर की विकास योजनाओं और समस्याओं का मिलकर विचार विमर्श करते हैं, समाधान निकालते हैं। नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के प्रमुख को अध्यक्ष कहते हैं। नगर निगम के प्रमुख को महापौर या मेयर कहते हैं बच्चों। ये पीने के पानी, साफ सफाई, है ना, शिक्षा व्यवस्था, इस पर ध्यान देते हैं शासन बच्चों। जिला में जैसे आपका, जैसे मान लो मेरा जिला कानपुर जिला, तो उस जिला में क्या होगा, जिलाधिकारी होगा उसका, है ना। और ये जिलाधिकारी जो है कैसे आता है, ये पढ़ाई करके आता है। जब पढ़ाई करता है, पढ़ाई के बाद ये एग्ज़ाम देता है, परीक्षा देता है, उस परीक्षा को पास करता है, तब वो बनता है जिला अधिकारी। हम लोग गाँव या शहरों में रहते हैं, हम सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पानी की सुविधा एवं सुरक्षा चाहते हैं। इन कार्यों के लिए बहुत से सरकारी अधिकारी कर्मचारी होते हैं। ये जनता द्वारा निश्चित समय के लिए चुने नहीं जाते, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा चयनित होते हैं बच्चों। जो हमारे नेता लोग हैं ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और उसके बाद फिर इनका एक कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद इनका क्या होता है, फिर से चुनाव होता है। लेकिन जो हमारे जिलाधिकारी हैं या फिर हमारे जो कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, इनका जो चुनाव नहीं होता, ये सरकारी, ये सब क्या करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा चयनित होते हैं, ठीक है ना। तो जिलाधिकारी का काम क्या होता है, जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना, भूमि माप व लगान की वसूली करना। पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था की रक्षा करता है, अपराधियों को सजा दिलवाता है
है ना। और जो जिला न्यायाधीश हैं वो विवादों का निपटारा करना है, न्याय प्रदान करना है। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी का काम क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रबंधन करना और परिवार कल्याण, टीकाकरण आदि की व्यवस्था करना। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अंग्रेजी में बोलते हैं CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है बच्चों। मुख्य विकास अधिकारी विकास की योजनाओं को लागू करना, विकास योजनाओं की देखरेख करना। फिर हमारे होते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक, जिन्हें बोलते हैं DIOS। ठीक है ना। माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख एवं पठन पाठन की व्यवस्था करते हैं। माध्यमिक विद्यालय बच्चों जैसे आपका क्लास 9th बच्चों, 9th से क्लास 12th तक, इन्हें बोलते हैं हम जिला विद्यालय निरीक्षक। फिर हमारे होते हैं BSA, जिन्हें जो होते हैं हमारे क्लास 1 to 8, ठीक है ना। क्लास 1 से 8 तक हमारे होते हैं BSA। तो जिला विद्यालय शिक्षा का काम जान लेना, माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख एवं पठन पाठन की व्यवस्था करना। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होते हैं, इन अधिकारियों के अलावा जिले में और भी अधिकारी होते हैं जो बिजली, कृषि, सिंचाई की व्यवस्था, सड़कों पर सरकारी भवनों का निर्माण कराने की सहायता करते हैं। सभी जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों का काम लोगों की समस्याओं को दूर करना। हमें इनके काम को पूरा सहयोग देना चाहिए। ठीक है। ये प्राथमिक, देखो लिखा ना, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की देख रहे हैं। देखो पंचायती राज व्यवस्था, तो ये भी ये सब पीछे मैंने पढ़ाया है ना, उसी से संबंधित प्रश्न है, आप समझ सकते हो, समझ के कर सकते हो। बच्चों हम कुछ रिक्त स्थानों पर ध्यान देंगे। ग्राम पंचायत का चुनाव 18 वर्ष के लिए होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव 18 वर्ष के लिए होता ना, गलत। ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। जिले में माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं, सही है। जिले में स्वास्थ्य एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं। जिले में शांति एवं सुरक्षा के लिए क्या होते हैं हमारे होते हैं पुलिस अधीक्षक, नहीं होते, वो होते हैं हमारे DM साहब, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी। जिला अधिकारी इनका काम होता है जिले में शांति एवं सुरक्षा, जिसके लिए जिलाधिकारी होता है। ये लोग जो हैं ये सब काम करते हैं। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ना, इससे आपको मैंने जो पढ़ाया है, इससे काफ़ी प्रश्न आपको विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। तो आप इनको समझिएगा और समझ के रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है ना। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे आपके साथ हम। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करे बिना आपको मेरी नई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएंगी। ठीक है। तो आज देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।